नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग अगेन स्पेस एंड न्यूज़ सीरीज़ जो हम लोग चल रहा था उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू रखने वाले हैं, और इसका एक प्लेलिस्ट भी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। मेक श्योर दैट आप उस प्लेलिस्ट के वेरियस लेसन्स को एक्सेस कर सकते हो। आज जो हम लोग न्यूज़ प्लेसेस न्यूज़ को कवर करने वाला है वो यूपीएससी एपीएससी पर्सपेक्टिव में दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 5 फरवरी को हम लोग यहाँ पर टारगेट करने वाला है, जहाँ पर सबसे पहला है हमारा रामनाथपुरम। नाउ क्यों न्यूज़ में क्यों था, पहले तो हम लोग यह देखेंगे, उसके बाद उस रीजन का लोकेशन पर्सपेक्टिव में भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ कहा जा रहा है दैट इट इज़ अमंग वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है फ्रॉम हाई स्टॉर्म सर्जेस। अगर क्लाइमेट हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी एटलस देख लीजिएगा ना इंडिया में, है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन जो है ना, यह है रामनाथपुरम, जो क्या तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में लगी हुई है। और ये ऐसा रीजन है जो क्या श्रीलंका से अगर देख लीजिएगा रिस्पेक्टिवली सबसे बाजू भी है। ऐसे भी आप लोकेशन को थोड़ा रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। देखो यह है हमारा इंडिया का मैप, और इस मैप के हिसाब से ये वाला जो लोकेशन है वो है ना। एक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, पिछले बार शायद किन्हीं ने लिखा था आप लोगों का दैट मैप क्लियर नहीं आ रहा था। देखो भाई, गूगल मैप इससे ज़्यादा क्लियर क्या आ सकता है। देखो जैसे ये वाला दिया गया, ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर आपको क्या मैप चाहिए, ठीक है। और ऊपर से हम लोग अभी थोड़ा इनोवेशंस लाना है जिसमें इस टाइप के 3D मैप्स भी आप लोगों के सामने रखा जा सके, ठीक है। इससे बेटर और शायद ही आपको मिलेगा। एनीवेज, अभी इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। यह डिस्ट्रिक्ट है सदर्न तमिलनाडु का, और इसको हम लोग रामनाथ डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से रीजन से गुजरता है वो है वैगाई रिवर और गुंडार रिवर, ठीक है। अगर आप जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ना, जो कि ड्राई विद ड्राई समर्स होता है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में पढ़ा है आपने, एएस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये लोग जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ क्या क्या है, खिरनी, जामुन, नीम। और जो सॉइल की क्वालिटी है ना प्रीडोमिनेंटली इस डिस्ट्रिक्ट में, वो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल जो है इस रीजन में डोमिनेट करता हुआ हमें क्लियरली दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, श्रीकाकुलम न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि माइग्रेटरी ग्रे पेलिकन्स जो थे ना, दे एट फिश इन्फेक्टेड विथ राउंड वर्म्स इन श्रीकाकुलम, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। अब बताओ, देखो इनका भी मतलब क्योंकि इनकी मृत्यु हो रही थी, ठीक है। और क्यों हो रही थी, ये रीज़न था दैट वैसे फिश जो कि इन्फेक्ट हुए थे ना बाई राउंड वर्म्स, उनको ये माइग्रेटरी ग्रे पेलिकन्स खा रहे थे। समझ रहे हो बात? ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया था। अगेन कहाँ पर यह हुआ था? श्रीकाकुलम में। श्रीकाकुलम किस रीजन में लाई करता है, ये देखो, यह है हमारा आपका जाके आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ना। अब ये वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर श्रीकाकुलम लाई करता है, क्लियर है। अच्छा, इसको अगर और भी अच्छे से देखें तो देखो, यह है हमारा उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा, ये वाला रीजन श्रीकाकुलम, ठीक है। इट इज़ द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, और इसको क्लासीफाई किया गया एज अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एज वेल। इनफैक्ट वंशाधारा और नागावली रिवर जो है ना, वो इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट को छूते हुए गुजरती है। एंड क्लाइमेट अगर इस रीजन में देख लीजिएगा, ऑफकोर्स ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट डोमिनेंट है कोपेन क्लासिफिकेशन के आधार पर, AW क्लाइमेट, ठीक है। वेजिटेशन, किस टाइप के वेजिटेशन हमें इस रीजन में मिलता है बताइए ना। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा ऑलरेडी यार, एनसीईआरटी से ही पता चल जाया होगा आपको। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलता है। अगर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर मैं पूछूं तो क्या आप उसमें कौन कौन से पेड़ उगते हैं वो बता सकते हैं? चलिए, तो इतना तो यार एनसीईआरटी क्लास 6 में ही हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। साल भी उसमें एक पेड़ है जो क्या है, अब बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, चलिए मैं और नहीं बोलूँगा। एनीवेज, सॉइल्स की अगर बात करें दोस्तों तो रेड, ब्लैक, एलुवियल और सैंडी सॉइल इस रीजन में प्रेडोमिनेंट है ना। ट्राइब्स की कुछ अगर बात करें, खोंड ट्राइब्स, सवारा ट्राइब, जटापू ट्राइब हमें इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, पोंग डैम, देखो लोकेशन दिख रहा है इस गूगल मैप में, भले ही आपको ना दिखे, बट एनीवेज ये देखो, यह हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये वाला पोर्शन में पोंग डैम है, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो विंग है ना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो लोग एनुअल एस्टिमेशन काउंट कर रही है माइग्रेटरी बर्ड की, कहाँ पर? पोंग डैम वेटलैंड के ऊपर, इसीलिए यह न्यूज़ में था। यह वेटलैंड जो है ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। इसको क्रिएट किया गया था दोस्तों महाराणा प्रताप सागर,
इसको क्रिएट किया गया था एक डैम के द्वारा, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर ऑफ कोर्स, एंड ही बिकेम द रिनाउंड बर्ड सेंचुरी एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। 2002 में इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर डोमिनेंट है। इंपॉर्टेंट कौन सी स्पीशीज़ है फ्लोरल स्पीशीज़, तो वह है यूकैलिप्टस, एकेशिया, जामुन, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इंपॉर्टेंट फॉनल स्पीशीज़ कौन कौन है, सांबर डियर, नील गाय, ब्लैक हेडेड गर्ल्स, रेक नेक्ड ग्रिप्स, वो आपको इस रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चिलिका लेक के बारे में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि कुछ ही फ्यूअर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना, दे हैव केम टू चिलिका लेक इन विंटर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू द एनुअल बर्ड सेंसस। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ था, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स की जो है वो संख्या घट रही है चिलिका लेक में। चिलिका लेक की अगर बात करें तो यह उड़ीसा में लोकेटेड है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, ये देखो उड़ीसा हुआ, ये छत्तीसगढ़, इस रीजन में चिलिका लेक का लोकेशन है। यह लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है एशिया का, जी हाँ, और यह स्प्रेड है ओवर पुरी, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा को यह छूता है, ठीक है। ये सिचुएटेड है एट द माउथ ऑफ कौन सा रिवर, ये उस रिवर को कहेंगे हम लोग दया रिवर, जो कि अल्टीमेटली कहाँ पर डिस्चार्ज होगी बताओ, अरबियन सी या बे ऑफ बंगाल, ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल। इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। जी हाँ, माइग्रेटरी बर्ड जो साइबेरिया से उड़ के आते हैं ना, वो यहीं पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉनल स्पीशीज़ की अगर बात करें, इरावदी डॉल्फिन हमें दिखने को मिलती है, जो कि IUCN के इंडेंजर्ड डेटा लिस्ट में है। यही नहीं, ग्रीन सी टर्टल्स भी हमें यहाँ पे और ड्यूगोंग्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नलबाना बर्ड सेंचुरी, ये एक मेजर आइलैंड है इसके सेंटर ऑफ चिलिका लेक में। मतलब ये चिलिका लेक कुछ ऐसा है, यहाँ पर तो खैर इस मैप में आपको ऐसा नहीं बताया गया, कुछ ऐसा है, देखो ऐसे ऐसे लगून टाइप का है, समझ रहे हो बात, ये पूरा लेक है, लेकिन समझ रहे हो। तो अगेन यहाँ पर जो है ना छोटा सा एक आइलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं नलबाना बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे बहुत वैराइटीज ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बानरघाटा नेशनल पार्क। बानरघाटा नेशनल पार्क की अगर बात करें, क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसको इंक्रोचमेंट किया गया था, तो इसीलिए अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स तो बीच बीच में धावा बोलते रहते हैं ना। बट एनीवेज हमें क्या देखना है, हमें देखना है दैट ये लोकेशन किधर है। ये देखो, यह हो गया हमारा कर्नाटका, ठीक है, ये देख रहे हो, इस रीजन में जो है ना यहाँ पर है बनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। यहाँ ये है मैसूरू, ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखिए। एनीवेज बनरघाटा की अगर बात करें, ये लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा, ये वाला और भी ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन है, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लोकेटेड है हिल्स में, है ना, कौन सा रेंज का, अनेकाल रेंज नियर बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है। अब देखो बेंगलोर जो है ना, वहाँ के लोग इसको बेंगलोर बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो है ना ये BNGALURU है। हम लोग इसको पढ़ेंगे भले ही बेंगलुरु, बट मेरे एक बैंगलोर के फ्रेंड है, तो उनसे मैंने पूछा दैट इट्स रिटन लाइक दिस, देन व्हाई डू वी स्पीक बेंगलुरु, तो उसने मुझे आंसर दिया, यू गाइज स्पीक बेंगलुरु, वी स्पीक बैंगलोर ओनली, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन बैंगलोर है, बट द वे यू राइट इट इज़ बेंगलुरु। देखो मेरे दोस्त ने बोला था, अगेन दैट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी वैलिड सोर्स, बट स्टिल, है ना। चलो ये तो जस्ट एक अदर सा नॉलेज है। द पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर एलिफेंट्स एज वेल। जी हाँ, आपको तो पता ही है यार दैट एलिफेंट्स की अगर संख्या देख लीजिएगा इन सदर्न इस रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे यार ऑलमोस्ट देख लीजिए, ये है आपका वेस्टर्न घाट, या यहाँ पे आके ईस्टर्न घाट, तो ये अगर अल्टीमेटली ये जो पोजीशन है ना नीलगिरी रेंज वाला, ये काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो ऑफकोर्स देर इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स तो हो ही सकती है। वेजिटेशंस की अगर बात करें, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जिसमें हमें टीक, साल, रोजवुड जैसे स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉनल स्पीशीज बताइए तो क्या है, ऑफ कोर्स इंडियन एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड जो कि IUCN वेलनरेबल रेड लिस्ट के कैटेगरी में। रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ कुछ ट्राइब्स भी मिलते हैं, जैसे इरूलर ट्राइब, हक्की पक्की ट्राइब। ना इरूलर ट्राइब के बारे में तो ऑलरेडी 2020 में UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा गया था एक, ठीक है, रिगार्डिंग PVTGs के बारे में क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। तो ये था दैट इरूरल ट्राइब जो है ये भी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आता है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट इज माउंट आबू। माउंट आबू की जैसे बात करें ना, दिमाग में सटाक से क्लिक करना चाहिए आपका राजस्थान। और क्या क्लिक करना चाहिए बताइए तो,
चलो डिस्कस करते हैं। कोल्ड वेव हैज़ एग्रावेटेड इन राजस्थान इन माउंट अबू, जिसके कारण यहाँ पे -3 डिग्री, सोच रहे हो राजस्थान में ऐसा टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है भाई, है ना। बट कहाँ पर देखने को मिल रहा है? माउंट अबू में, ये वाले रीजन में माउंट अबू लोकेटेड। चलो और भी स्पेसिफिक देख लो, ये देखो ये है माउंट अबू। यहाँ ये किस में लाई करता है? ऑफकोर्स अरावली रेंज में। ये अरावली रेंज का इनफैक्ट टॉप जो है ना, सबसे ज़्यादा टॉप है यही रेंज, ठीक है। ये एक हिल स्टेशन है इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और इसको कहा जाता है एज ओएसिस ऑफ डेजर्ट एज वेल। इनफैक्ट जवाई रिवर, नक्की लेक, राजसमंद लेक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है जो कि आपको इस रीजन में, माउंट अबू रीजन में मिल जाएगा। वेजिटेशंस अगर देख लीजिएगा तो ये क्योंकि ऑफकोर्स एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में लाई करता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे किस टाइप के स्पीशीज़ होंगे मैं आपको बताइए ना। ड्राई डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस स्पीशीज़ ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो वो भी चेंज कर, एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस होते हैं, दैट इज़, ये तो सबसे टॉप वाला पॉइंट है। तो जैसे नीचे जाओगे तो वो वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलता है। कुछ ट्राइब्स जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, भिल, मीना, गाराज ट्राइब, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इको सेंसिटिव जोन एज वेल। ये जी हाँ, इस रीजन का बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इज संगीतसर सो लेक, जिसको हम लोग माधुरी लेक भी कहते हैं। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसमें टूरिस्ट रिवाइवल के लिए, चलो ये सब तो खैर इंपॉर्टेंट होता नहीं है हमारे को लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पर है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश का इस लोकेशन में संगीतसर सो जो लेक है उसको लोकेटेड है ना। यहाँ पे माधुरी लेक क्यों बोला गया है? क्या माधुरी दीक्षित के साथ इसका कोई रिलेशन है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक्चुअली देखो क्या है ना, बॉलीवुड मूवी कोयला, नाम सुना है आपने? वो उसमें माधुरी दीक्षित थी ना, वो जो है इस लेक में ही शूटिंग हुआ था, इसलिए तब से इसका नाम माधुरी लेक पड़ गया है। क्योंकि क्या देखो, ज़्यादा टूरिस्ट किधर से रहते हैं? ये नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ इंडिया वाले जाते हैं, ठीक है, तो दे नो माधुरी, है ना, प्रॉपर कनेक्शन है। तो ऑफकोर्स ये लोग जो है, ये लोग बोलते हैं चलो चलो सर आपको माधुरी एक लेक में ले जाऊंगा, तो वही ये फेमस हो गया नाम से। चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं। इट इज़ फॉर्म्ड बाई फ्लैश फ्लड आफ्टर एन अर्थक्वेक। जी हाँ, 1950 में एक फ्लैश फ्लड आया था, वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था। अब ये तो एक्टिव रीजन में है ना जी, है ना, तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक तो होगा ही, बट 1950 में भयानक अर्थक्वेक हुआ था, जिसके कारण जो है ये लेक ऑटोमेटिकली बना था, ठीक है। माधुरी लेक ओरिजिनली नोन एज शोंगा शेर लेक, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में लोकेटेड है। क्लियर सा बात है, ये दिख भी रहा है आपको, ठीक है। लेक हैज बीन सराउंडेड बाय वंडरफुली लश वैलीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्चुअली, पार्डन मी गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द मोबाइल फोन। एनीवेज, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो वही बोल रहा था दैट ये लेक जो है सराउंड किया जाता है बाई वंडरफुली लश वैलीज। इनफैक्ट अगर आप गूगल मैप देख लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा दैट जैसे जूम इन कीजिएगा ना आप, चारों तरफ आपको माउंटेन्स ही माउंटेन्स, है ना, चारों तरफ, वाह। और भीतर बीच में एक लेक, इतना खूबसूरत नज़ारा रहता है ना। तो आप बताइए ना, क्यों नहीं जाएंगे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स वहाँ पे शूटिंग करने यार। ऑफकोर्स बहुत खूबसूरत नज़ारा है ना। सो एनीवेज, इसीलिए यह न्यूज़ में भी था, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आज का यह सेशन, हम जो इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे तो देखिएगा हज़ारों न्यूज़ आप निकाल सकते हो, एक दिन का पेपर उठाओगे ना आपको मिनिमम 20-30 प्लेस तो एक दिन में ही हो जाता है। बट अगेन, सब प्लेस तो करना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। हम वो प्लेस को फोकस कर रहे हैं जिसको हम लोग इकोलॉजिकली भी उसको फोकस कर सके, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, क्या वो टूरिज्म पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। और मेन ऑफ चीज़ें ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर अपना रिस्पॉन्स। अगर आपका रिस्पॉन्स जो आएगा उसके बेसिस के ऊपर जो है हम लोग अपने लेसन्स को मॉडिफाई या फिर इम्प्रूव भी कर सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ दैट आप भी कोऑर्डिनेट कीजिएगा। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।